हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलो यार, आज मैं आपको CI निकालने के 3 मेथड बताने वाला हूँ। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को एक दो मेथड आते होंगे और बहुत सारों को 3 मेथड्स भी आते होंगे, लेकिन यार किसी को नहीं आते हैं। तो आज मैं बता दूंगा आपको, ताकि जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो आने वाले दिनों में आप एग्ज़ाम में खुद डिसाइड कर सकें कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, कौन सा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, कौन सा आपको जल्दी सवाल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो यार देखो, 3 मेथड होते हैं। एक तो सिंपल मेथड होता है जो कि फॉर्मूले से किया जाता है, दूसरा आपका ट्री मेथड होता है और तीसरा आपका जो है रेशियो मेथड होता है। तो चलो यार, सिंपल मेथड से शुरू करते हैं। तो इसमें मैं आपको फार्मूला बताने की बजाय, आई थिंक आप सभी को फार्मूला तो आता ही होगा, तो मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा, एक सवाल ही सॉल्व करके बता देता हूँ जल्दी से। तो वो जो सिंपल मेथड में आप सवाल सॉल्व करते हो, मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है, मैं आपको एक प्रिंसिपल एक अमाउंट दे देता हूँ। तो मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल है 5000 रुपीज़। आपको टाइम दिया गया है, मान लीजिए टाइम जो दिया गया आपको 3 ईयर्स का दिया हुआ है, ठीक है। टाइम आपको 3 ईयर्स का दिया हुआ है और रेट आपको इंटरेस्ट दिया गया है 10% का। अब देखिए, सिंपल मेथड में जब आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो 10 है आपको पता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 100 + 10 अपॉन 100। यही आपका फार्मूला होता है, आई थिंक 100 + r अपॉन 100, और टाइम की पावर होती है, ठीक है ना। तो आपको पता है, देखो यार, 100 + r, मैं एक बार फार्मूला लिख के बता देता हूँ, अपॉन 100, और ये पावर लग जाती है, ठीक है, टाइम की। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। चलिए, तो हमारे पास 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, तो उसको 100 में जैसे ही हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 100 अपॉन 110, ठीक है, अपॉन 100, इसकी पावर 3। तो इसका हम जब हम रेशियो बना लेंगे, तो रेशियो बनाते ही इसका क्या नाम है, 10 11 10 11। आई होप आप में से बहुत सारे लोग इस तरीके से करते होंगे। इसको सीधे मल्टीप्लाई करना है, तो 10 × 10 × 10 विच इज़ 1000। सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 11 × 11, तो ये हो जाएगा आपका 1331, 1331, यही होता है, ठीक है। तो अब आपको, अगर आपको अमाउंट इंटरेस्ट निकालना है तो आपको पता चल जाएगा। देखो, सिंपली आपको पता है यहाँ पर 1000 रुपये आपकी जो है वैल्यू आई है पी की। तो अब आपको पता है एक्चुअल वैल्यू पी की 1000 नहीं है, 5000 है, ठीक है। तो आपको सिंपली 1000 को 5000 के इक्वल पुट करना है। तो आपको पता है 1000 को जब आप 5000 के इक्वल पुट करेंगे तो आपका ये जो है 5 मल्टीप्लाई में आएगा, सेम सही है। तो इसी को आपको 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 1331 से। तो जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 1 पावर में चला जाएगा वहाँ पर, 5 × 3 = 15 और 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 × 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी 5 यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 6655 यही होगा आपका आंसर। 5 × 1 = 5 और पावर से उधर से आ जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, का अमाउंट जो आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा 6655। ये हो गया आपका सिंपल मेथड जो आप करते हैं, आई थिंक बहुत सारे लोग करते होंगे। अब इसी चीज़ को हम लोग ट्री मेथड से करके देखते हैं, चलो। तो जब हम ट्री मेथड से इसको करते हैं तो आप लोग देखो कैसे करते हैं। आपके पास जो है अमाउंट दिया गया 5000, इसका 10% जब आप निकालते हैं तो ये हो जाता है 500। दूसरे वर्ष के लिए भी आप निकालते हैं जब इसका 10%, तो 500 हो जाता है, प्लस ब्याज में से भी ब्याज लगेगा, तो 500 का 10% 50 हो जाएगा। तीसरे वर्ष के लिए जब आप निकालते हैं 500 अगेन, इसका भी 500 का 10% निकलेगा 50, इस 500 का भी 10% निकलेगा 50, प्लस इस 50 का भी 10% निकलेगा, जो कि 5 हो जाएगा। अब इन सारों को जब आप जोड़ लेंगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 1500 और 150, ये हो जाएगा 1650 और 1655, जो कि आपका यही निकला था उस मेथड से भी। तो ये आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड लगाना है। अब हम तीसरा मेथड की बात करते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है। यार इसमें देखो, बहुत छोटा सा हो जाता है और बहुत ही जल्दी सवाल हो जाता है, बट इसमें आपको थोड़ी बहुत वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। जैसे आपको मान लीजिए, आपको पता है पहले ईयर्स के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है, तो उसके लिए याद कुछ नहीं करना। जब आपके पास टाइम दिया हुआ 2 ईयर्स का मान लीजिए, तो आपको रेशियो याद करना पड़ेगा 2:1। अगर आपके पास टाइम दिया गया है 3 ईयर्स, तो आपको रेशियो याद करना पड़ेगा 3:1। अगर आपको टाइम दिया गया है 4 ईयर्स, तो आपको रेशियो याद करना पड़ेगा 4:6:4:1, है ना। अब 5 ईयर्स के लिए वैसे देते नहीं है, एग्ज़ाम वगैरह में देते हैं तो वो आपको मिल जाएगा कहीं पे भी, वैसे नहीं देते, ठीक है। आपको यही याद करना है, बस ये 3 रेशियो आपको याद करने हैं। आपके सवाल
चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो चलो उसी सवाल को एक बार फिर से सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा पहले मैं बता दूं आपको ये रेशियो आया कहाँ से। तो आप लोगों को पता होगा, देखो यार जब आपने ट्री मेथड यूज़ किया था तो आपको यहाँ पर देखिए एक बार 3 ईयर्स के लिए आपको क्या रेशियो मिल रहा है, यहाँ पर 3:3:1 मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को जब आप ट्री मेथड में देखते हैं तो यहाँ पर देखो आप सिंपली यहाँ पर आपको ये दिया गया है। मैं 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये देखो 3 रेशियो प्लस ये 3 प्लस 1, तो ये आपका इसी तरीके से रेशियो निकल के आता है, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये रेशियो कहाँ से निकल के आ रहा है, रेशियो आपका ट्री में से निकल के आता है एक्चुअली। तो यहीं से आपका सॉल्व होता है। जब आप 2 ईयर्स के लिए लेते हो तो 2 ईयर्स के लिए भी ट्री में से निकल कर आता है। तो इसलिए आपका जो है रेशियो याद करना कोई नुकसानदेह नहीं है, ये आपके बहुत काम आता है और बहुत फास्ट सवाल को करता है। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना बहुत ही फास्ट है। तो चलो उसी 5000 वाले सवाल को दोबारा से रेशियो मेथड से करके देखते हैं। तो हमारा रेशियो क्या है, 3:1। तो इसमें सबसे पहले हमको 5000 का 10% निकालना है जो कि 500 होता है, ठीक है ना। तो ये 500, अब इसके बाद में इसी 500 का 10% निकालना है जो कि 50 होता है। उसके बाद में इसी 50 का 10% निकालना है जो कि 5 होता है। अब इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई करते जाना है इनके रेशियो से। तो 500 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1500, 50 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 150, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5। अब इसको सिंपली जोड़ देंगे तीनों को तो हमारे पास आ जाएगा एक बार फिर से 1655। अब ये कितनी इजीली आ गया, मतलब कुछ भी नहीं लगाना पड़ा, कोई ट्री नहीं लगाना पड़ा, कोई मल्टीप्लाई ज़्यादा नहीं करना पड़ा, बड़ी छोटी छोटी सी वैल्यू थी मल्टीप्लाई करने के लिए भी और आपका आंसर आ गया। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। मेरा पर्सनल फेवरेट रेशियो मेथड है। बाकी को बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ये नहीं लग पाता तो वहाँ पर वही लगाना पड़ता है। बाकी अगर आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं ऐसी जहाँ पर आपका रेशियो मेथड लग सकता है तो आपको यही यूज़ करना है। तो बस यार हेलो, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।